देर में उसे भी मार देता है। अब लड़के को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो उसे टपकाने के लिए एक चाकू बाहर निकालता है, लेकिन तभी अंदर से एक टाइगर निकल के आता है और वो उस आईना को जान से मार डालता लगता है। पर लड़का उसे एक लकड़ी से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टाइगर लकड़ी को पंजे से नीचे गिरा देता है और उस पर वार करने लगता है। और तभी लड़का डर के मारे उसकी तरफ पीठ करके सो जाता है, जिस वजह से कुछ ही देर में टाइगर खुद ही पीछे हट जाता है। और तभी लड़का मौका पाकर पानी में गोता लगाता है और उसी छोटी बोट के ऊपर जाकर बैठ जाता है जो उसने थोड़ी देर पहले बनाई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद लड़के को बहुत जोर से प्यास लगती है, इसलिए वो बोट के ऊपर आकर देखता है तो टाइगर आराम से सो रहा होता है। फिर वो बैग को साइड में रखकर पानी के कैन को उठाकर पीने लगता है और बिस्कुट खाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक चूहा आ जाता है, जिससे टाइगर उठ जाता है और उसे मारने के लिए उसके पास आने लगता है। लेकिन लड़का उससे जैसे तैसे करके बच जाता है और उस चूहे को टाइगर की ओर फेंक देता है। फिर वहाँ से पानी में गोता लगाता है। तभी कुछ देर बाद रात हो जाती है और वो लड़का रोते हुए उस टाइगर की ओर देख रहा था और ऐसे ही बैठे बैठे सुबह हो जाती है। फिर वो लड़का जैसे तैसे हिम्मत करके उस टाइगर को ट्रेन करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन लड़का गुस्सैल टाइगर को देखकर अपना मन बदल लेता है और फिर लड़का उसी किताब को देखने लगता है जो कि उसे उसी बोट में से मिली थी। बुक में समुद्री नक्शे के साथ साथ समुद्र में जिंदा रहने के तौर तरीके लिखे हुए थे, लेकिन थोड़ी ही देर में मौसम खराब होने लगता है, जिस वजह से लड़का आखिर में हिम्मत करके नाव पर जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर टाइगर को धमकाने लगता है। लेकिन टाइगर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो लड़के के मुंह में बर्फीली पाद मारता है और लड़का पाद की खुशबू से पानी में गिर जाता है। और फिर लड़का वापस अपनी छोटी बोट पर चला जाता है। लड़का किताब के तरकीब से अपने लिए पीने का पानी भी बना ले रहा था, जिसके बाद वो थोड़ा बहुत पानी एक बाल्टी में जमा करके टाइगर की बोट पर रख देता है और थोड़ी ही देर में टाइगर बाहर आता है और पानी पीने लगता है। और इसी तरह से लड़के को वहाँ पर बहुत समय बीत जाता है। लड़का किताब के जरिए नई नई तरकीबें सीख रहा था और तभी लड़का किताब के जरिए बाघ के लिए मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि कई देर से बाघ की नजरें मछलियों पर ही टिकी हुई। बहुत देर प्रयास करने पर भी लड़का एक भी मछली नहीं पकड़ पाता है, जिस वजह से टाइगर का सब्र टूट जाता है और वो सीधा पानी में छलांग मार देता है और वो उन्हीं चुलबुली मछलियों का पीछा करने लगता है। लड़का दूर से खुश होकर ये सब देख रहा था, लेकिन तभी बाघ लड़के की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। ये देखकर लड़का घबराते हुए जल्दी से बड़ी नाव के पास जाने लगता है और बाघ के आने से पहले ही वो नाव पर चढ़ जाता है। साथ में वो अपनी छोटी नाव को भी ऊपर ले लेता है, जिसके बाद वो टाइगर को डरा धमकाकर वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। लेकिन वो टाइगर लड़के के सामने अपनी जान की भीख मांग रहा था, क्योंकि उसकी भी मजबूरी थी। ये देखकर लड़का समझ जाता है और थोड़ी ही देर बाद कुछ जुगाड़ करके लड़का पानी में एक फट्टा डालता है और उसी फट्टे के जरिए टाइगर वापस नाव में चढ़ जाता है और लड़का फिर से अपनी छोटी नाव में आ जाता है। और तभी अगले दिन अचानक नाव के नीचे एक बड़ी मछली आ गई थी, जिसे लड़का बड़े ही आराम से अपने जाल में फंसा लेता है और उसे खींच कर ऊपर ले आता है। लेकिन मछली बहुत ज्यादा झटपटा रही थी, जिस वजह से लड़का उसे मारने लगता है और उसे मुक्ति दे देता है। लेकिन लड़का मछली को मारकर बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसे किसी की भी जान लेने का हक नहीं था। जिसके बाद वो उस मछली के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता है और थोड़ी मछली वो टाइगर को भी दे देता है। और उसी रात लड़का पानी की अलग ही जादुई दुनिया को देखता है। पानी में रही सभी मछलियां चमक रही थी, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी व्हेल लड़के के ऊपर से उड़ी मार कर जाती है, जिस वजह से पूरी नाव हिल जाती है और लड़का पानी में गिर जाता है और उसी वजह से सारा